आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि हमारे साथ शेयर की है तेंजिंग डसेल ने। ये कहानी मुझे पूरी इंग्लिश में मिली थी, बट मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है। आप एक बार सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आगे की पूरी कहानी मैं आपको तेंजिंग डसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तेंजिंग डसेल है। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही पुरानी है। तब मैं पढ़ाई कर रहा था। उस समय मेरे पेरेंट्स ने मेरा ट्यूशन भी लगा रखा था। तो ट्यूशन में मेरे 4 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन्हीं लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा घूमता फिरता था। और जिस बिल्डिंग में हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ जो हमारा ट्यूशन था वो सबसे लास्ट वाले फ्लोर में था। तो दरअसल बात यह है कि एक दिन हमारा ट्यूशन ख़त्म हुआ। उस समय शाम होने वाली थी और हम लोग बिल्डिंग से नीचे उतर रहे थे। हम चारों लोग बिल्डिंग से नीचे आ चुके थे। बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें एक बहुत ही बड़ा गोदाम था। तो हम लोग उसी गोदाम में चले गए, ऐसे ही थोड़ी देर खेलने के लिए, क्योंकि वो गोदाम पूरी तरह से उस वक्त खुला हुआ पड़ा था और उसमें कोई भी नहीं था। बस वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उस गोदाम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पर बस एक धीमी सी लाइट जल रही थी। अगर वो लाइट नहीं भी होती तो भी अच्छा था, क्योंकि उसके होने या ना होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी थी, वहाँ पर एक खिड़की थी जिससे बाहर की रोशनी गोदाम में आ रही थी और उससे थोड़ा सा उजाला तो लग ही रहा था। अब तक उस गोदाम में हमें खेलते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं था। लेकिन ये शायद हमारी गलतफहमी थी। वहाँ पर हमारे सिवा कोई और भी था। और अचानक से मेरी नज़र मेरी सामने वाली दीवार पर पड़ी। मैंने देखा कि उस दीवार पर एक छोटी सी लड़की की परछाई दिख रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरा रही थी। मैंने उस दीवार पर हाथ फेरा, पर वो परछाई जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने अपने सभी दोस्तों को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया और मैंने उनसे कहा कि दोस्तों, इस दीवार पर हाथ फेर कर देखो, ये किसी लड़की की परछाई है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर उन सभी ने बहुत ही बहादुरी से उस दीवार पर हाथ फेरा, लेकिन वो परछाई फिर भी नहीं गई। फिर हम सभी दोस्तों ने वहाँ से जाना ही ठीक समझा। हम लोगों ने अपनी सारी किताबें उठा ली और वहाँ से निकलने को ही थे कि तभी जाते जाते मेरा मन किया कि मैं फिर से उस दीवार की ओर देखूं, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने उस दीवार की तरफ देखा तो वहाँ पर उस दीवार पर वो परछाई नहीं थी। जिसके बाद मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि रुको और वहाँ देखो। हम लोग वहाँ पर फिर से गए और उस दीवार पर अब कोई भी परछाई नहीं थी। जिसके बाद हम लोगों ने वहाँ से जाना ही ठीक समझा और हम लोग तुरंत गोदाम से बाहर निकले और अपने अपने घर को रवाना हो गए। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।